हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है कृतिका मलिक, जो कि अरमान मलिक की वाइफ हैं। उनकी जो दादी जी हैं, जिनको वो माँ जी कहती थी, वो एक्सपायर हो चुकी हैं और वो अब हमारे बीच में नहीं है। और इस बात का बेहद दुख है हमको, बहुत ज़्यादा दुख है, बिकॉज हम लोग उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। वी ऑल आर देयर सब्सक्राइबर। तो हम उनका चैनल हमेशा रेगुलर, मैं भी देखती थी, मेरी फैमिली भी देखती है। और सडन ऐसा हुआ, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। और दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मे बी दैट इज़ द रीज़न। और क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एंड एज फैक्टर डज रियली मैटर्स। तो मुझे जब मैंने ये न्यूज़ देखा, मुझे काफ़ी शॉक लग गया। मुझे लगा किसी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो ऐसे ही बनाई हो और रियल ना हो ये चीज़। तो लेकिन जब मैंने जाके चेक किया तो इट वाज रियल। और मुझे इस चीज़ का बेहद दुख है, बिकॉज कृतिका मलिक की फैमिली को मैं अपनी फैमिली की तरह ही समझती हूँ। बिकॉज जैसे कि वो जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हैं, वैसे मैं भी जॉइंट फैमिली से ही हूँ। तो और मैंने भी अपनी दादी को खोया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड हर पेन कि कितना दुख होता है जब हम अपने जिनसे बहुत क्लोज होते हैं उनको खो देते हैं। एंड स्पेशली शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इनके लिए बहुत ही दुखदाई है। और वो अपना जो दुख है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है कृतिका की। आई कैन अंडरस्टैंड। इवन पायल मलिक जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उन्होंने भी काफ़ी वीडियोस अपडेट किए हैं। और क्या कर सकते हैं जब भगवान के आगे किसी की चलती ही नहीं है। बिकॉज जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो उसने जाना ही है, उसका मरना पहले लिखा जाता है। ये तो इस चीज़ में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सिर्फ ये प्रे कर सकते हैं कि जो इंसान इस दुनिया से गया है वो उनकी आत्मा को शांति मिले, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सब, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था कि मैं इस दर्द से पहले गुजर चुकी हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मेरा ये जो चैनल है वो भी मेरी दादी को ही डेडिकेटेड है। और उनका नेम कृष्णावंती था। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और करती रहूँगी टिल द टाइम आई एम अलाइव। मतलब मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी अगर नेक्स्ट बॉर्न में कभी मॉम जो भी बनेंगी वो सिर्फ मेरी दादी हूँ। बिकॉज उन्होंने मेरी मदर से भी ज़्यादा जो मेरी केयर की है, जो मुझे प्यार किया है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आई कांट एक्सप्रेस कि हाउ मच शी लव मी, हाउ मच शी वॉज क्लोज टू मी। और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं आपको बता दूँ, शी वॉज अराउंड 70 years old। और बिल्कुल ठीक ठाक थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, शी वॉज नॉर्मल। और हमसे हमारे लिए खाना वाना बनाया। उस दिन मेरी मदर जो थी वो घर पर नहीं थी। सडन एक दिन की बात बता रही हूँ जब उनको मैंने खोया। तो उससे 2 दिन पहले शी वॉज नॉर्मल, उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया और हमें खिलाया। तो उसके बाद मदर आई। और उसके बाद सडन शी सेड कि उनको घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कैसे सडन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि उनको नॉर्मली वैसी एसिडिटी के कारण घबराहट हो रही होगी। तो मेरे डैड नहीं है, तो फिर मैं भागकर लिम्का लेकर आई और उनको लिम्का दी। लिम्का देने के बाद भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, और कुछ अजीब सा होते हुए मैं देख रही थी कि जैसे उनका सांस उखड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी मदर को तुरंत बोला कि नहीं, इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, इनको हॉस्पिटल ले जाओ। तो मेरी मदर ने भी बोला कि हाँ, ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको लेकर जाना चाहिए। तो हमने, जैसे जॉइंट फैमिली थी, तो ऊपर नीचे सबको बुला लिया। और उनके जो बाकी 2 बेटे हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, मतलब मेरे ताया ताई जी,
सबको बुला लिया, पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई और उनको हॉस्पिटल हम ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि उनको क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था। मदर से मैंने फ़ोन करके पूछा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि चैन तो नहीं आता घर पे। अगर कोई पर्सन बीमार है तो हम लोग कैसे घर पे रिलैक्स रह सकते हैं। मेरी छोटी सिस्टर भी थी, तो सडन वी वर कंटिन्यूसली ट्राइड टू कॉल माय मॉम। तो मेरी मम्मा ने कहा नहीं ठीक है अभी दादी। तो अब हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गए कि ठीक है दादी, कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई हो और हॉस्पिटल जाके बंदा ठीक होकर घर आ जाता है। क्योंकि उनकी एज भी ऐसी थी, हमें लगा कि नहीं ठीक होकर आ जाएंगी, जैसे कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो आ जाएंगी। उसके बाद वो रात निकल गई। मैंने अपनी मदर को कहा मुझे दादी से मिलना है, तो मेरी मदर ने कहा कि ठीक है कल चलियो तुम। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे इन द इवनिंग अराउंड 6 मैं हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया। तो हॉस्पिटल में जब गई तो मैंने दादी की कंडीशन जब देखी तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगा कि इतनी सारी मशीन्स, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। मम्मी ने शायद मुझे बताया नहीं। तो और आई वॉज लाइक ब्लैंक उनकी हालत देख के। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरा दिल निकला जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, कितनी मशीन्स क्यों लगी हैं, नो वर्ड्स। उसके बाद उसके बाद मैंने सोचा कि मे बी ठीक हो जाएंगी, ट्रीटमेंट चल रहा है, अपने दिल को संभाला। और उसके बाद मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। हमने सोचा हम रात को यहीं रुक जाएंगे हॉस्पिटल में। मैंने रात को हॉस्पिटल में ही स्टे करने का डिसीज़न लिया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला अगर ये स्लीप कर लेंगी तो ये ठीक हो जाएंगी, तो इनकी जो सिचुएशन है उसमें बेटरमेंट आ जाएंगी, लेकिन ये सो नहीं रही है कल से। तो हम लोग सोच रहे थे कि सो जाए किसी तरीके से दादी। बहुत बार देखने गए छुप छुप के, क्योंकि डॉक्टर अंदर अलाउ तो कर नहीं रहे थे जाने के लिए, तो छुप छुप के देख रहे थे। तो दादी सो नहीं रही थी, कभी इस साइड मुंह करे कभी उस साइड मुंह करे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर को अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग पूरी रात नहीं सोए। अर्ली मॉर्निंग हम लोग घर चले गए, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई सो तो सकता नहीं है। तो हम लोग घर चले गए। उसके उसी दिन आफ्टरनून में मम्मी ने शायद से ऊपर फैमिली में फ़ोन किया कि दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया बिकॉज मेरा दिल कमज़ोर है। तो मेरी मदर ने सोचा कि ये शायद ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाए और ये अपनी दादी के ज़्यादा क्लोज है, तो इसको नहीं बताते। तो मेरी मदर भी घर आई, तो मुझे कुछ गड़बड़ फिर लगा। तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या हुआ। तो मेरी मदर ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं समझ गई कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो ये लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन स्टिल सिचुएशन कुछ ऐसी है जो ठीक नहीं है। तो मैं बस वेट कर रही थी कि मेरी मदर घर आ जाए, बोल दे कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिल से आवाज़ आ चुकी थी कि मैं अपनी दादी को खो चुकी हूँ या खोने वाली हूँ। मेरा मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं कितना रो रही थी। कोई मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस दिन मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मतलब मेरी लाइफ का दी एंड हो गया, क्योंकि मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ, मैं अपने दादाजी को खो चुकी हूँ। अब जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सहारा थी, हमारी जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी, वो हमारी दादी थी, वो भी चली गई। मुझे अंदर से आवाज़ थी कि मेरी मदर बता नहीं रही है, लेकिन समथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसके बाद घर पे मदर भी आ गई। मदर ने बस इतना बोला कि नहीं दादी की तबीयत ठीक नहीं है। हमें लगा कि ठीक हो जाएगी, तो हमने क्या किया कि पाठ करना स्टार्ट कर दिया। सुखमनी साहिब जी का हमने पाठ किया। हमने सोचा कि भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जो कि अब जो सिचुएशन है, दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, शायद ठीक हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने अपनी सिस्टर को साथ में बिठाया और साथ में सुखमनी साहिब जी का पाठ करने लग गए। ज़ोर ज़ोर से पाठ करें कि भगवान कुछ चमत्कार कर दो कि मेरी दादी की जान बच जाए, लेकिन नहीं। उस दिन रात को हम सोने लगे, सो तो रहे ही नहीं थे, खैर हम जाग रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है।
तो 2 बजे के अराउंड हमें फ़ोन आया। हमने सोचा शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हो, लेकिन फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था, और हम लोग इतने अकेले पड़ गए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा दादी के साथ अटैच जो थे, मैं और एक मेरा ताया जी का बेटा है, वो काफ़ी ज़्यादा अटैच था। हम लोगों का रोना रुक नहीं रहा था, लेकिन स्टिल मुझे अपनी मदर को संभालना था, अपनी सिस्टर को संभालना था, तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। मुझे मैं अपनी दादी को जाते हुए देख नहीं सकती थी, तो मैं अपने ताई जी के घर ही फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, और इतना रो रो कर बुरा हाल था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और दादी एक ऐसी, मान लो कि गॉड होती है हमारी लाइफ में, जो शायद हमारी माँ भी कभी नहीं बन सकती। तो हमारी माँ से कई गुना ज़्यादा ऊपर मैं अपने भगवान का दर्जा देती हूँ अपनी दादी को। तो मेरे लिए ये अनटॉलरेबल सिचुएशन थी, और मैं बहुत दिनों तक, मैं इस चीज़ से बाहर निकलने में मुझे बहुत दिन लगे, और इस चीज़ को, उस दिन को कभी मैं अपनी लाइफ में भुला नहीं सकती। द वर्स्टेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, एंड इट वॉज 18th ऑफ अप्रैल। और जिस दिन मैंने अपनी प्यारी दादी माँ को खो दिया था। और उसके बाद उससे पहले, डेथ से पहले दादी ने एक बात कही थी, जो कि मुझे लगा कि शायद ये सच है। दादी ने डेथ से पहले बोला था कि मेरा ना ब्रदर है, तो मेरा ब्रदर जो है ना, उनके दोतरे की जब शादी थी वो नहीं देख पाए थे, तो क्या मैं अपनी दोतरी की शादी देख पाऊंगी? मतलब मेरी कज़न की शादी थी, मतलब उनकी बेटी की शादी थी, आने वाली थी। 18th को उनकी डेथ हुई है, 24th को उसकी मैरिज थी। तो दादी को लग रहा था कि मैं अपनी दोतरी की शादी देख पाऊंगी, जैसे मेरा भाई अपने दोतरे की शादी नहीं देख पाया, तो क्या मैं देख पाऊंगी अपनी दोतरी की शादी? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल देख पाओगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, और लोग कहते हैं कि जो जाने वाला इंसान होता है उसको पहले ही पता होता है कि मैं चला जाऊंगा। तो यही हुआ हमारी लाइफ में, हम अकेले पड़ गए लाइफ में। सोचा था दादी का हाथ है सिर पे, आशीर्वाद है, तो कभी अकेला नहीं लगता था। और दादी मेरी ऐसी थी कि कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी। कभी एक आंसू आता था ना तो दादी खुद रो पड़ती थी। ऐसा इंसान तुम्हें कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो मैंने यही फील किया है कि जो कृतिका की दादी है, इसका मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा सबके बारे में पूछती रहती थी। मतलब जब हम ब्लॉग्स देखते थे कि आ गए, ठीक है, खुश हो, मतलब इस तरीके से बोलती थी, तो ऐसा लगता था कि चलो अपनी ही बीजी हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। हम लोग अपनी दादी को माता जी कहते थे। तो इट वॉज द वर्स्टेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं कहती हूँ किसी के ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना जाए इस दुनिया से, ना पेरेंट्स जाए ना ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज इनका अगर हाथ हमारे सिर पे होता है तो हमारी लाइफ खुशियों से भरी होती है। लेकिन ज़िंदगी है, जीना भी पड़ता है। तो बस यही मैं आपसे बस शेयर करना चाहती थी कि हमारी तरफ से बहुत ही दुख हमें हुआ है एज अ सब्सक्राइबर। और कृतिका के मम्मी पापा के लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी है इस टाइम पे। उनके फादर मदर दोनों ही बहुत रो रहे थे, और बच्चों को भी बहुत अटैचमेंट, उनकी पूरी फैमिली को बहुत अटैचमेंट होगी। तो कितना मुश्किल और अनबियरेबल पेन से वो लोग गुजर रहे होंगे। और कृतिका के लिए भी बहुत टफेस्ट स्टेज है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा भगवान जी दिन कभी किसी को मत दिखाओ। तो बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, और आप जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझे करूं, व्यूज़ आपके साथ अपने शेयर करूं।
तो एज़ यू ऑल आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, और अभी मैंने रिसेंट ही स्टार्ट की है व्लॉगिंग, तो इसलिए मैंने वीडियो अपडेट की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।